Hello, aspirants. Welcome to Study with Great Warriors. How are you all? I hope you all are doing very well. Today, I'm here with another vocabulary session. So, without any delay, let's begin. First word is resuscitate. REsuscitate. ठीक है, resuscitate ये वर्ब वर्ड है. ठीक है, ये वर्ड वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ब्रिंग समवन और यू कैन से समथिंग back to an active state. ठीक है, या फिर हिंदी में आप बोलो तो पुनर्जीवित कह सकते हो. किसी को वापस होश में लाना या फिर उसको एक्टिव कर देना. ठीक है, वो होता है आपका रिससिटेट. एग्जाम्पल समझते हैं इस वर्ड को, बेहतर आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या हो सकता है. ऑल्दो we tried, we could not resuscitate the puppy who got hit by the speeding car. ठीक है, इजी है, सेंटेंस समझ में आ गया होगा. इसका मतलब है कि ऑल्दो वी ट्राइड, हमने हालांकि बहुत ट्राई किया, वी कुड नॉट रिससिटेट, हम क्या नहीं कर पाए, रिससिटेट नहीं कर पाए, वापस से पुनर्जीवित नहीं कर पाए या उसको एक्टिव नहीं कर पाए. किसको? द पपी को. हु गॉट हिट बाय द स्पीडिंग कार, जिसको जो एक चलती हुई कार ने क्या कर दिया था, हिट कर दिया था. ओके, ये मतलब आपके सेंटेंस का हुआ. समझ में आपको आ गया होगा कि क्या मतलब हो सकता है रिससिटेट का. सिनोनिम देखते हैं क्या हो सकता है. सिनोनिम देखते हैं रिससिटेट का क्या होगा. आप रिवाइव कह सकते हो. ठीक है, किसी भी चीज़ का रिवाइवल मैंने बताया वही मतलब होता है. ठीक है. सेकेंड, रेजुविनेट कह सकते हो. रेजुविनेट भी कह सकते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को, जो चीज़ ओल्ड हो रही हो उसको वापस से एनर्जेटिक कर देना या फिर उसको यंग कर देना, दैट इज़ रेजुविनेट. तो आप इसको सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं रिससिनेट के. ठीक. एंटोनिम देखते हैं इसका क्या हो सकता है. एंटोनिम में डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, सीधा सीधा वही सीधी सीधी बात है. डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप इसको, उसके बिल्कुल अपोजिट वर्ड को. और आप दूसरा बोल सकते हो सप्रेस. ठीक है, तो क्या मतलब था रिससिटेट का मतलब किसी भी चीज़ को रिवाइव कर देना, रिवाइवल हो जाता है. टू ब्रिंग समवन और समथिंग बैक टू एन एक्टिव स्टेट. ठीक है, आई होप आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा. चलिए पहुँचते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा ब्लिप. BLIP, ब्लिप. और ब्लिप एक नाउन वर्ड है. इसका मतलब होता है टेम्पररी प्रॉब्लम या फिर आप चेंज भी कह सकते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ चेंज हो या फिर ऐसी कोई समस्या हो जो बहुत टेम्पररी है, उसके होने से भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं आ जाएगा, ये मतलब होता है ब्लिप का. हिंदी में अगर आप बोलो तो कह सकते हो अस्थायी. सेम समस्या आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इस वर्ड को. अच्छा वर्ड है ब्लिप. दिस इज जस्ट another unfortunate blip in the evolution of online service. ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा. दिस इज जस्ट अनदर अनफॉर्चुनेट ब्लिप इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन सर्विस. क्या मतलब होता है, यह ऑनलाइन सेवाओं के विकास में सिर्फ एक और दुर्भाग्यपूर्ण अस्थायी बदलाव कह सकते हो आप.
ठीक है, अस्थायी बदलाव कह सकते हो या अस्थायी समस्या है। ठीक है, ये सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लिप का मतलब क्या हो सकता है। सिनोनिम देखते हैं क्या हो सकता है ब्लिप का। सिनोनिम से समझिए, आप बोल सकते हो माइनर शॉक बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड देखते हैं ग्लिच बोल सकते हैं। एंटीनिम देखते हैं क्या हो सकता है। आपका हो सकता है, सीधी सी बात है, परमानेंट, जो चीज़ टेम्पररी है उसका अपोजिट हो जाएगा परमानेंट। सेकेंड होगा, नेक्स्ट होगा इंड्योरिंग, या फिर इंड्योरिंग मतलब ही होता है लॉन्ग लास्टिंग। मैंने पिछली वीडियोज़ में इंड्योरिंग को एज अ मेन जो आपका वर्ड होता है उस तौर पे भी यूज़ किया है। इंड्योरिंग मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है स्टेडफास्ट, STEADFAST, स्टेडफास्ट। ये वर्ड आपका जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ड्यूटीफुली फर्म। हिंदी में अगर आप बोलो तो दृढ़ बोल सकते हो या दृढ़ निश्चयी बोल सकते हो। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल समझते हैं इस वर्ड को। अच्छा वर्ड है, हो सकता है बहुत से लोग को इसका मतलब पता हो। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही remained steadfast in his determination to bring the criminals to justice। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा? He remained steadfast in his determination to bring the criminals to justice। वह अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए अपने दृढ़ निश्चय में अडिग है। अडिग मतलब या फिर बहुत स्थिर है, बहुत दृढ़ है उस चीज़ की में, जिसको जस्टिस दिलानी है। ठीक है, ये मतलब आपका हो गया। तो समझ में आ गया होगा स्टेडफास्ट का मतलब क्या हो सकता है एग्जाम्पल से। सिनोनिम देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स। इधर सिनोनिम्स हो सकता है, पहले तो आप कह सकते हो, सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ ड्यूटीफुल है तो फेथफुल आप कह सकते हो, फेथफुल। एंड सेकेंड आप देख सकते हो डिवोटेड। ठीक, एंटोनिम देखिए क्या हो सकता है इस वर्ड के। डिसलॉयल बोल सकते हैं सीधा सीधा, डिसलॉयल भी आप कह सकते हो अपोजिट में, और इररेसोल्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इररेसोल्यूट। ठीक है, ये आपका भी मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुँचते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा रिपैट्रिएशन। ठीक है, रिपैट्रिएशन, REPATRIATION। रिपैट्रिएशन एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है रिटर्न टू वंस ओन कंट्री। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो स्वदेश लौटना, वापस अपने देश आना। दिस इज रिपैट्रिएशन। ठीक है, स्वदेश वापसी हिंदी में आप बोल सकते हो इसको। एग्जाम्पल समझते हैं इस वर्ड को क्या हो सकता है। रिपैट्रिएशन ऑफ refugees is essential to build the country। क्या मतलब हो जाएगा? देश के निर्माण के लिए शरणार्थियों का स्वदेश लौटना आवश्यक है। Repatriation of refugees is essential to build the country।
ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। रिपैट्रिएशन अभी बहुत यूज़ हो रहा था आपके लॉकडाउन में, कि रिपैट्रिएशन में क्या होता था कि बहुत से ऐसे लोग थे जो दूसरे देशों में फंस गए थे, वापस लौटना चाह रहे थे बट वो लौट नहीं पा रहे थे। तो बाद में जब आपके पीएम ने चलाया था, अलग से एयरप्लेन चलाए, तो उसके थ्रू वो लोग फिर आ पाए थे। ठीक है, तो रिपैट्रिएशन ही था, वो एक प्रोसेस होता है, ये रिपैट्रिएशन ही था जो अपने देश वापस लौट रहे थे। ठीक है, अब वापस देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। सिनोनिम में पहला आप तो सीधे से बोल सकते हो डिपोर्ट, सेकेंड आप बोल सकते हो एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट। एंटोनिम देखते हैं क्या हो सकता है। एबोलिशन बोल सकते हैं सीधा सीधा, एबोलिशन। और सेकेंड आप बोल सकते हो नेगलेक्ट, नेगलेक्ट। ठीक है, ये मतलब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुंचते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रैम्पेंट, RAMPANT, रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब होता है, और एक एडजेक्टिव वर्ड होता है ये, इसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड इन लार्ज नंबर। ठीक है, या हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अनियंत्रित रूप से पूरी तरह फैलना, किसी चीज़ का पूरी तरह फैलना, अनकंट्रोल्ड वे में। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से आपको। दिस disease is rampant in the overcrowded city। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा, यह बीमारी भीड़ भाड़ वाले शहर में व्याप्त है या फिर फैली हुई है। ठीक है, ये मतलब आपका इस वर्ड का हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा इस सेंटेंस से कि रैम्पेंट का मतलब क्या हो सकता है। इसका सिनोनिम देखते हैं अब क्या हो सकता है। पहले तो आप बोल सकते हो जो चीज़ फैल रही है अनकंट्रोल्ड वे में, उसको हम बोल सकते हैं वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड बोल सकते हैं। ठीक है, दिस डिसीज़ इज़ वाइड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ये बोल सकते हैं। सेकेंड, अगर आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो अनरेस्टेन्ड बोल सकते हैं, अनरेस्टेन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं क्या हो सकता है इसका। एंटोनिम आपका हो जाएगा, फिर सीधी सी बात है, जो चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती है, और अगर इसका ऑपोजिट देखते हैं तो जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। ठीक है, एंड सेकेंड ब्राइडल, ब्राइडल, ब्राइडल मतलब भी होता है किसी चीज़ को नियंत्रण करना। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्राइडल BRIDAL होता है, वो ब्राइडल अलग होता है। ठीक है, ग्रूम एंड ब्राइड होता है, जो आपकी दुल्हन से रिलेटेड होगा वो होता है ब्राइडल। जैसे ब्राइडल मेकअप हो गया, ठीक है, ब्राइडल एक्सेसरीज हो जाती है, वो अलग चीज़ है। बट ये ब्राइडल मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रण कर रखना, किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग आपकी डिफरेंस है। ये होगी आपकी BRIDLE, ब्राइडल। ठीक है, एक बार तीनों ही वर्ड्स को एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेडफास्ट जो एक एडजेक्टिव वर्ड है, ड्यूटीफुली फर्म मतलब हो जाएगा उसका। नेक्स्ट वर्ड रिपैट्रिएशन, नाउन वर्ड है, और रिटर्न टू वंस ओन कंट्री, स्वदेश वापसी इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेंट जो एक एडजेक्टिव वर्ड है, अनकंट्रोल्ड इन लार्ज नंबर, किसी चीज़ को अनियंत्रित रूप से फैलाना, आपका इसका मतलब हो जाता है। आई होप आपको आज का क्लास सेशन अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर द सेशन अमंग योर फ्रेंड्स। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।